अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है मारिया बी का बहुत ही फेमस आर्टिकल, जिसकी सेलिंग प्राइस है 12,000 तक। अगर हम देखें इसकी ओरिजिनल प्राइस तो ये 30,000 तक का मिल जाता है, लेकिन मैं इस ड्रेस को रिक्रिएट करने वाली हूँ अंडर जस्ट 5K और रेप्लिका शप्लिका का कोई सीन नहीं है। ये ड्रेस भी ओरिजिनल मारिया बी का ही है, लेकिन सीन कुछ ये है कि ये मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया है जिनके पास हर ब्रांड के डिफेक्टेड कपड़े पड़े होते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ से ऑर्डर किया, और जो कि नाम जो स्टोर का है वो मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। अगर इस सूट की बात करें तो ये प्योर शिफॉन जो है ना उसका कपड़ा है, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के पैचेस हैं जो कि दुपट्टे पे लगते हैं। इसके अलावा बाजू पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, बॉडी के ऊपर जो है 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, नीचे घेरे पे भी पैच लगा हुआ है, और दुपट्टे पे तो फुल ही जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड के पैचेस लगे हुए हैं। लेकिन जो कपड़ा जो सूट मैंने इसका डिफेक्टेड मंगवाया है ऑनलाइन स्टोर से, मुझे उनके साथ सिर्फ 3D फ्लावर्स दिए उन्होंने, और शिफॉन का जो प्योर शिफॉन का कपड़ा दिया है और दुपट्टा दिया हुआ है, जो कि मैं कहती हूँ इतना फाइन कपड़ा है कि वही अगर हम अकेला बाय करें तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जो है ना मुझे 3K में इन्होंने दुपट्टा और जो है ना सूट दे दिया। अब जो है मुझे इसके साथ की एम्बेलिशमेंट के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, एम्बेलिशमेंट करवानी है मैंने, और दूसरा ये कि मैंने इसके साथ जो है ना ट्राउज़र ख़रीदना है, इनर ख़रीदनी है। तो ये सब मिलाकर जो खर्चा होगा मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गो और देखते हैं क्या बनता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कोई भी बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए कम पैसे में बनाऊँ तो आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसको इतना पसंद करते हैं, तो मुझसे भी रहा नहीं जाता। और मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलर लेके आया करूँ। इस ड्रेस को बनाते हुए सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगा वो था कपड़ा मैच करना, क्योंकि इस सूट के इतने डिफ़िकल्ट कलर्स थे। 2 शेड्स आ रहे थे, कॉफ़ी शेड आ रहा था और टी पिंक शेड आ रहा था, जो कि मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे जो है ना मुश्किल काम करने का बहुत शौक है। बाजार जाते ही मेरा सबसे पहला टास्क ये था कि मैं इसके लिए सबसे पहले इनर फाइंड आउट करूं और ट्राउज़र फाइंड आउट करूं, लेकिन कलर्स जो है ना इतने मुश्किल से मैच हो रहे थे कि बहुत टाइम लग रहा था, और बार बार दूसरी मार्केट्स में जाकर देखना पड़ा था, क्योंकि एक दुकान से जो है ना कलर्स मिल नहीं रहे थे। आपको पता होगा कि अगर आप बाजार जाके शॉपिंग करती हैं तो इतना मुश्किल काम होता है किसी भी सूट के साथ की मैचिंग करना, क्योंकि अब जो है ना 7 कलर नहीं रहे, अब जो है ना 7,000 कलर्स बन गए हैं, जो कि एक कलर के इतने शेड्स होते हैं, इतने शेड्स होते हैं कि औरतों को तो समझ आ जाती है, लेकिन मर्द बेचारे वो तो ऐसे घूम रहे होते हैं और कहते हैं यार, क्योंकि मर्दों का आपको पता है कि यार 3-4 शेड्स होते हैं, आ जाके वही पहनते रहते हैं, और मतलब क्या लाइफ है, इतनी फीकी ब्लैक एंड वाइट लाइफ होती है। लेकिन असल कलर्स जो हैं वो तो औरतों की ज़िंदगी में ही होते हैं। जोक्स अपार्ट, अब तक हम 3 शॉप्स पे जा चुके हैं, लेकिन हमें अपने पसंद का ग्रे कलर बिल्कुल नहीं मिल रहा था। हमें ग्रे कलर का इनर चाहिए था। आपको पता है कि अगर इनर का शेड अच्छा आ रहा हो ना, तो जो ऊपर कपड़ा होता है उसका शेड भी ऑटोमेटिकली अच्छा आता है और सूट की अलग ही ग्रेस बनती है। लेकिन जो है ना ग्रे कलर मुझे चाहिए था जो कि मेरे सूट के साथ सही लगे और मेरा सूट ज़रा खिला खिला लगे, जो कि नहीं मिला। तो मैं बाद में दोबारा जो है ना मैंने कहा इसको ज़रा बड़े कर दो काम को, हम जाते हैं दूसरी शॉप पर जहाँ पर मुझे चाहिए थे थोड़ी सा मोती शोती, और मैं सोच रही थी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर लूँ, क्योंकि प्योर शिफॉन का कपड़ा है तो ये थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस तो बनेगा, मैं इसको कैजुअल तो नहीं बना रही ना। तो यहाँ पे मुझे जो है ना 3D फ्लावर्स अटैच करने के लिए कुछ मोती चाहिए थे, और इसके अलावा कुछ मैं चाह रही थी कि अगर कोई लेस प्यारी सी मिल जाए तो वो लगा लेते, लेकिन ऐसी पेंडुओं वाली लेसें मिल रही थी ना कि मैंने कहा बस यार छुट्टी कराओ इनको, बहुत ही फारिग, बहुत ही ख़राब तरीन लग रही थी। तो मैंने इनको करा दी छुट्टी, और मैंने ले लिए सिर्फ वो मोती जो कि मैंने 3D फ्लावर्स को अटैच करने के लिए लेने थे। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ वो 3D फ्लावर्स किस तरह के हैं, मैंने कहाँ पे उनको अटैच किया और किस तरह मैंने उनको लगाया। यहाँ पे जो है मैंने अंकल जी से 2 लड़ियाँ ली हैं, एक जो है ना वाइट कलर के मोती हैं, पर्ल हैं, और एक है जी पिंक कलर की लड़ियाँ, ठीक है, वो जो है ना मैंने लिए हैं। इनका काम जो है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। और ये मुझे पड़ी थी पर्ल वाली शायद 70 रुपीज़ की एक लड़ी थी, और जो छोटी पिंक वाली थी ना वो मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी थी। लेकिन मुझे ना महंगा लग रहा था ये वाइट पर्ल, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ये। लेकिन खैर अंकल ने चूना लगा दिया, हम भी चूने में आ गए। ये है जी वो दुकान जहाँ से फॉर्चुनेटली मुझे मेरी मैचिंग मिल गई, मुझे मेरी इनर का कपड़ा और सारा कुछ जो है ट्राउज़र वो मिल गया। मैंने इस शर्ट के लिए सोचा कि पिंक कलर की इनर ले लूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर जो है वो ग्रे कलर की ही इनर लगी, क्योंकि पिंक कलर इतना ज़्यादा नहीं था जितना ग्रे कलर था। तो आई जस्ट डिसाइडेड ग्रे कलर फॉर दिस ड्रेस।
यहाँ पर जो है ना मैंने इनर भी ले ली और मेरे ख्याल में इनर का कपड़ा अटल था और मैंने जो ले लिया ट्राउज़र। मैं इन दोनों की जो है ना फैब्रिक्स आपके साथ मेंशन कर देती हूँ इधर। और मुझे ज़्यादा महंगे नहीं मिले, आपको पता है कि 350 रुपये की अटल आ जाती है 1 गज़। और इसके अलावा 550 रुपये की मैंने जो है ना शलवार ख़रीदी। यहाँ पर जो है दिल की तसल्ली के लिए अंकल जी से कहा कि अंकल जी ज़रा सूट को खोल कर दिखा दे ताकि दिल मुतमईन सा हो जाए। तो अंकल जी ने सूट को खोल कर दिखाया और आपको पता है कि सेटिस्फेक्शन मीन्स अ लॉट। यहाँ पर जी मेरा ड्रेस रेडी हो गया है, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट फ्लावर्स रह गए हैं, 3D फ्लावर्स लगाने वाले, ये लगा के मैं आपको पहन कर चेक। इस टाइप की ड्रेस आप ईद पे पहन सकते हैं, किसी दावत पर कोई फंक्शन है, इवेंट है, सेमी फॉर्मल लुक क्रिएट करने आप लोग पहन सकते हैं। ये है जो मेरी फाइनल लुक। अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये कैसी लग रही है, किस तरह बनी है, अच्छी है। और इसमें सबसे मजे की बात इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लगा। और जरूरी नहीं है यही सूट हो, आप किसी भी ड्रेस के ऊपर इस तरह की एम्बेलिशमेंट और इस तरह का काम करवा सकते हैं, पैचेस करवा सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को आप लोगों ने हमेशा एक्टिव रखना है, ठीक है। और ये जो दुपट्टा देख रहे हैं आप, मैंने इस पर खुद काम किया है। इसके टसल्स जो है मोतियों वाले हैं, जो कि मैंने बाजार से बहुत सस्ते लिए थे, लेकिन आपको पता है मेहनत के पैसे भी लगते हैं अगर आप बाजार से करवाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ और पैसे थोड़े से बचा लेती हूँ। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई ये सूट आपको कैसा लगा है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बिलीव में बहुत अच्छा लगा, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। और इस तरह के सिंपल जो ड्रेसेस होते हैं ट्राउज़र शर्ट्स वाले, ये हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। तो आप लोग इस तरह का ड्रेस लाजमी बनाएं और मुझे बताएं। तब तक मिलते हैं जी अगली वीडियो में।